हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन से सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है। तो हमें पता है कि वो कौन से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द सोर्स ऑफ नेचर आर रेगुलर फीचर ऑफ नेचर एंड विच डू नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे सोर्स के बारे में आपको बताना है। द सोर्स ऑफ नेचर आर रेगुलर, जो रेगुलर है, और उसके ऐसे फीचर्स के बारे में फीचर्स के बारे में पूछा, बताया गया है कि जो नेचर है वो क्या एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली आपको बताना क्या है कि वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं होता। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं वो क्या होती है, जो नेचर से हमें मिलती है। राइट, से कि क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वुड हो गया, जो और भी बहुत तरीके की जो गैसेज होती हैं। ठीक है, जो बायोगैस होता है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सोर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन मैनी ईयर्स एंड कैन नॉट बी मेड ईजीली आर कॉल्ड। मतलब क्या है, हमें ऐसे सोर्स के बारे में बताना है जो बहुत सालों के लिए से बने हुए हैं और उसको बनाना जो है ईजी नहीं है। एंड कैन नॉट बी मेड ईजीली, तो उसमें क्या आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाएगा। लाइक क्या होगा उसके अंदर, जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सब क्या है, हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, इसको हम खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दीज आर लिमिटेड। ओके, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, नेचुरल गैस है, गोबर गैस है, और क्या है, यूरेनियम है, और नन ऑफ दीज है। देखिए तो इसमें जो गोबर गैस है ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर हार्मफुल बिकॉज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं, जिन्हें हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, जो हमें नेचर से मिले हुए हैं, वो जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं हार्मफुल, क्योंकि वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन कर, जैसे कोल है, पेट्रोल, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो रिलीज होती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड डू टू मीट एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस के टाइम पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या, अल्ट्रा वायलेट रेस कॉज। यूवी रेस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, एड्स नहीं होता है, स्किन कैंसर होता है। इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, टीबी भी इससे नहीं होता, और स्मॉल पॉक्स भी नहीं होता। तो बेसिकली जो यूवी रेज हैं वो क्या होती है, वो काफ़ी हार्मफुल रेज होती हैं, और जब वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो वो स्किन कैंसर कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। मतलब क्या है कि हमें इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन से डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफेलिस BSTD है, एड्स BSTD। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये चारों ही जो हैं क्या है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एंड क्लोरीन की वजह से नहीं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होते हैं ये दोनों क्या कॉज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, चलिए, ड्यू टू ग्रीन इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिंग। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। चलिए,
कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, कंटामिनेशन जो होता है मतलब क्या है कि जो वाटर है जो कंटामिनेटेड रहता है उसकी वजह से क्या होता है। तो कंटामिनेशन ऑफ जो वाटर है वो कौन कॉज करता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉज करता है। क्या करता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय सीवी कल्चर। सीवी कल्चर में क्या होगा, जो फॉरेस्ट होगा वो क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सिल्वी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द किलर गैस इन भोपाल ट्रेजेडी वॉज, जो भोपाल त्रासदी में जो हुआ था उसमें कौन सी गैस जो थी जिसको किलर गैस का नाम दिया गया है, कौन सी गैस जो है वहाँ पर उस वक्त फैली हुई थी, तो उस गैस का क्या नाम होगा। तो इसका आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और इन ऑप्शंस हैं सॉरी, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा डिजीज़ जो है वो वायरस के थ्रू कॉज होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा हमारा एड्स। एड्स जो है वो वायरस कॉज करता है। सिफेलिस, मलेरिया, ये सब मलेरिया मॉस्क्यूटो से होता है। सिफेलिस जो होता है दैट इज़ फ्रॉम बैक्टीरिया। और कोल्ड जो होता है, कोल्ड भी एक वायरल डिजीज़ है बट इसमें जो है बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पूछा क्या है, वायरस डिजीज़ पूछा है, तो हम इसमें क्या बताएंगे, एड्स बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, रेडिएशन जो होती है मलेरिया कॉज नहीं करती, कैंसर कॉज करती, एड्स कॉज नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनिमल हु फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स आर टर्म एज, ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। द एनिमल हु फीड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट टर्म्ड एज, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, वो डायरेक्टली फीड प्लांट्स, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं। ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं। और ऑटोट्रॉप्स बेसिकली प्लांट्स को कहा जाता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल हु फीड हर्बीवोर आर नोन एज, एनिमल हु फीड हर्बीवोर्स आर नोन एज, ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो वो कौन से हो गए, कार्निवोर्स हो गए। कार्निवोर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं और हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज, ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं उनका नाम क्या है, ओमनिवोरस है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें पूछा है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल है, एक्वेरियम जो वाटर के अंदर होता है, ठीक है, ग्रासलैंड जो घास जहाँ पर बहुत सारा ग्रास होता है वहाँ उस जगह की बात करी गई है। और डेजर्ट जो हम उसको बोलते हैं, जैसे कि राजस्थान जहाँ पे बिल्कुल रेत होती है, ठीक है। तो एक्वेरियम जो होगा वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है, वो क्या है, अंडर दी वाटर, वाटर के अंदर होता है ये, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। अल्टीमेट सोर्स देखिए, वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे सोर्स ऐसे हैं जो क्या है, क्या है ये कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें जो हमारे नेचर में क्या है वो है सन। सन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एग्रीकल्चर रिसीड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो क्या होगा। तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है उसमें क्या है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जिनको हम सड़ा नहीं सकते, जो मिट्टी में नहीं मिल सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताना है तो सीवेज
उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट जो नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताना है। उसके बाद क्या, एग्रीकल्चर रिस्यूड और इंसेक्टिसाइड, तो इसका आंसर क्या है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दी ऑल सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, दिस इज, मैं इसको करेक्ट करती हूँ, ये प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लांट है। तो ऑल प्लांट्स, यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्लांट है। ठीक है, ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऑटोट्रॉपिक प्लांट और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सभी प्लांट, ऑल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इन देयर बॉडी। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विल हैव, मतलब कि कौन सा ऐसी एनिमल हैं जिसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशंस होते हैं केमिकल के इनकी बॉडी के अंदर। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये वाटर के अंदर रहते हैं, पेलिकन्स, उसके बाद जू प्लैंक्टन एंड फिशेस। ठीक है, तो जो पेलिकन्स होते हैं इनके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज देम इन अ फूड चेन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, उसके बाद पेलिकन्स, फिर बिग फिश। ठीक है, तो इनको आपको किस में करना है, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सही ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फूड चेन है देखिए, उसमें सबसे पहले जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन आएगा। तो हम फाइटोप्लैंक्टन का पी लिखते हैं। देन क्या आएगा हमारा, जू प्लैंक्टन आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, स्मॉल फिशेज आएंगी। देन हमारा क्या आएगा, फिर जो है हमारा बिग फिशेज आएंगी, और उसके बाद आएगा आखिरी में पेलिकन्स का नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारा सही वे है। अब देखते हैं कि हमारा जो हमने जो किया है वो हमारे ऑप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, पहला क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, देन पेलिकन। तो पेलिकन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्ट ही जू प्लैंक्टन से हुआ है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्या है, सी वाला, प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस और पेलिकन्स। देखिए, तो ये जो है हमारा एकदम मैच कर रहा है जो हमने अभी यहाँ पर किया है। ठीक है, पहले फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, उसके बाद क्या है, स्मॉल, फिर बिग, और उसके बाद पेलिकन्स। और लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार वो भी, तो वो पेलिकन से स्टार्ट हुआ है, तो पेलिकन्स जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, डिक्रीजिंग इन सोलर एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टेड, पीपल बिकम एग्जॉस्टेड, एनवायरनमेंट विल बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स। नहीं, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर क्या है, नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट होगा हमारा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मफुल इफेक्ट इन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के अंदर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक्सेस व्हीकल, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन और नथिंग। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम आंसर है इसका, तो पॉल्यूशन जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, जो स्मोक होता है जो व्हीकल से निकलता है और जो हमारे फैक्ट्रीज होते हैं उनसे निकलता है, चिमनी वगैरह से निकलता है, तो ये जो स्मोक है ये क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, नो हंटिंग ऑफ एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है ना। तो उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, नो हंटिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, हाँ ये कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन नहीं, लेट लॉज ऑफ लायंस एंड नन। तो इसमें हम बेसिकली जो है एंड वाइल्ड एनिमल्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, नो हंटिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड, उनको हंटिंग ना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइजनस गैस इज इन द एग्जॉस्टेड गैस एमिटेड बाय द व्हीकल्स which hinder the activity of hemoglobin is।
तो देखिए यहाँ पर जो गैस है जो हिंडर करती है एक्टिविटी हीमोग्लोबिन की, वो क्या होगी, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, जो व्हीकल से निकलती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, राइट, ये रहा हमारा CO, दिट इज CO2, सॉरी, इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, B होगा इस केस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना है, लार्ज फील्ड्स देने पड़ेंगे, इसलिए उनको रिंग्स में या फिर नेशनल पार्क्स के अंदर या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम जो वाइल्ड लाइफ है उनको कहाँ कंजर्व कर सकते हैं या कहाँ कंजर्व किया जाता है, तो उनको नेशनल पार्क्स में कंजर्व किया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स आपको पता है कि इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत कम बच गए हैं या जो लिमिटेड स्पीशीज़ हैं उन सबको उसके अंदर कंजर्व किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ नेसेसरी बिकॉज, वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना ज़रूरी है, क्यों, बिकॉज it keep the ecological balance, they consume crops, they do not pollute, none of these। तो इसमें हमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट लिखना है, हमें they keep the ecological balance, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस को ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेटोस्फेयर एट यहाँ पर हाइट आएगा, सॉरी, एट हाइट ऑफ, तो वो किस हाइट पर जाकर के बनता है, जो ओजोन होता है वो किस हाइट पर बनता है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो दैट इज़ क्या, 16 to 23 किलोमीटर, ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेग्यूमिनस क्रॉप एनरिच द सॉइल विद, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं वो सॉइल को एनरिच करते हैं, तो वो सॉइल के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जिसकी वजह से उस जगह की जो सॉइल होती है उनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल बताना है, पेपर, काउडंग और प्लास्टिक, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ये दोनों है, ये दोनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ऑप्शन सी, प्लास्टिक जो है वो क्या है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट डेंजरस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, मोस्ट डेंजरस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एयर, केमिकल, नॉइज और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन और डेंजरस पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल, पेपर, एल्यूमिनियम बैग्स, DDT एंड प्लास्टिक, ओके। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल की बात करी गई है, तो बायोडिग्रेडेबल जो है यहाँ पर क्या है, पेपर है, पेपर इज़ बायोडिग्रेडेबल, एल्यूमिनियम बैग एंड DDT एंड प्लास्टिक्स। देखो DDT के बारे में आपने सुना होगा, जो DDT होता है ये बेसिकली बर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है इन वाटर, इन सीज, ओके, ये उनके थ्रू किया जाता है प्रोड्यूस, तो ये, और वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये जो है पेपर बायोडिग्रेडेबल है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर वेरियस पर्पस इज कॉल्ड, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर वेरियस पर्पस। अब चलिए देखते हैं, ट्रीज को कट किया जाता है किसी भी काम के लिए, ठीक है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ऑन अ सेम सॉइल ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड, मतलब एक साल इस साल हम क्रॉप को उगा रहे हैं उस फील्ड पर, अगले साल उसी फील्ड पर हम सेम क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम उसको, क्रॉप मोनोकल्चर। देखो क्रॉप मोनोकल्चर और क्रॉप रोटेशन में बहुत फ़र्क है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ही लैंड पर क्रॉप्स उगाते हैं, बट क्रॉप को रोटेट करते हैं, मतलब कि अभी हमने दाल उगाई तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और कोई सब्जी उगा लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और उगा लेंगे, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वो क्या कर रहे हैं, उसी लैंड पर सेम क्रॉप्स को हर एक साल उगा रहे हैं, दैट इज़
क्रॉप मोनोकल्चर। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ लिविंग थिंग टू ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स का एनवायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन इट्स बॉडी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल किसके अंदर होगा, पिकॉक के अंदर, फ्रॉग के अंदर, स्नेक के अंदर या फिर ग्रास होपर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिकॉक। पिकॉक के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इन द फूड चेन कंप्राइजेज ऑफ लायन, ग्रास एंड डियर, विच वन विल ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो आपको पता है कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है ना। प्रोड्यूसर जो होती है उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर जो प्रोड्यूसर को खाता है उसका 10% एनर्जी वो लेता है, फिर आगे वो 10% फिर क्या करता है, वो आगे ट्रांसफ़र करता है ना। तो इसमें पूछा है कि जो लॉयन है और जो ग्रास है एंड द डियर है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो कौन करेगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ग्रास होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ग्रास को जब डियर खाएगा तो डियर फिर क्या करेगा, आपको उसका 10% लेगा और बाकी की एनर्जी लॉयन में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेरियम कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें पूछा है कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब वाटर के अंदर, कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। और एक्वेरियम में प्रोड्यूसर क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन। हमेशा इसको ध्यान रखना है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इन एक्वेरियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूवी रेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो आ रही हैं वो अर्थ पे आ रही हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन लिविंग कंपोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का, प्लांट, एयर, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। तो लिविंग कंपोनेंट क्या नहीं है, तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग ये तीनों तो लिविंग है, लेकिन एयर क्या है, दैट इज नॉन लिविंग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैबिट इज द स्पेशल एनवायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच, सॉरी यहाँ पर हैबिट नहीं हैबिटेट आना चाहिए, नहीं ठीक है। चलिए इसमें पूछा है कि हैबिट इज द स्पेशल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच। ठीक है, हैबिट जो होता है एनिमल्स का, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, एक उनका स्पेशल इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वो रहते हैं, उसके अंदर वो ग्रो करते हैं, उसके अंदर वो ब्रीड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज। ऐसे एनिमल के बारे में बताना है जो दोनों चीज़ें खाते हैं, दैट इज़ क्या, कौन कौन सा होगा वो, कार्निवोरस तो किसको खाता है, एनिमल्स को खाता है, कुछ प्लांट्स भी खाते हैं ये लोग, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, ओमनीवोरस आर दीज एनिमल विच ईट, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वन लिव। उस वर्ल्ड के बारे में बताना है जो क्या कर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में जहाँ पर जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो रहती हैं, तो वो क्या होगा, एनवायरमेंट। ओके, चलिए अब हम आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द वाइटल फैक्टर विच मेक्स द एनवायरमेंट डिफरेंट। तो क्वेश्चन है इसमें क्या हमारा, व्हाट इज द वाइटल फैक्टर विच मेक्स द एनवायरमेंट डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। तो डिफरेंट रीजन में जो वाइटल फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंट के, वो उसको कैसे उसको डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो क्या बनाता है, इन्वायरमेंट को डिफरेंट बनाता है डिफरेंट रीजन में। ठीक है, तो आज जो हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़